नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। बिहार में जिस खेला का कयास लगाया जा रहा था दोस्तों, आज बीजेपी ने वो खेला कर दिया। पता तो लग ही गया होगा आपको। लेकिन देखिए, उस खेला का आने वाले समय में क्या असर होगा या हो सकता है, उस पर एक बार जरूर हम सबको गौर कर लेना चाहिए। देखिए, बिहार की राजनीति में जो हो रहा है उसे सत्ता परिवर्तन की खबर कह देना आसान है, लेकिन अगर आप सचमुच लोकतंत्र को गंभीरता से लेते हैं तो ये खबर आपको बेचैन कर सकती है, करती होगी। क्योंकि यह सिर्फ कुर्सी की कहानी नहीं है, ये भरोसे की कहानी है। वोटर और नेता के बीच का भरोसा, वोटर और सिस्टम के बीच का भरोसा। आज 5 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया। अब आप सोचिए, नामांकन भरना राज्यसभा के लिए एक तकनीकी प्रक्रिया है, लेकिन बिहार में यह प्रक्रिया नहीं, संकेत है बहुत बड़ा। राज्य की राजनीति की नई दिशा की तरफ संकेत दे रहा है। और देखिए, और उसी मौके पर भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के सबसे धाकड़ नेताओं में से एक माने जाने वाले अमित शाह का बिहार की राजनीति के मंच पर होना और उनका संबोधन और नीतीश कुमार की खुलकर तारीफें, ये सब यूं ही नहीं है। देखिए, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता है, आप जानते ही हैं। मंच पर कौन बैठेगा, किसे सम्मान मिलेगा, किसके लिए कौन सा विशेषण चुना जाएगा, ये सब संदेश होता है, मैसेज होता है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण छुपा होता है। और देखिए, अमित शाह ने नीतीश कुमार के काम, सुशासन, क्लीन इमेज जैसी बातों को खूब उछाला, खूब तारीफें की अपने बयान में। और आप समझिए, जब किसी नेता को राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी से हटाकर दिल्ली भेजने की स्क्रिप्ट लिखी जाती है तो सबसे पहले उसके सम्मान की ढाल तैयार की जाती है, ताकि जनता के सामने यह ना लगे कि किसी को किनारे कर दिया गया या किनारा लगा दिया गया। यह लगे कि किसी को ऊपर उठाया गया है राज्य से केंद्र की तरफ। यह लगे कि यह ट्रांजिशन है, टेक ओवर नहीं है बीजेपी का। यह ट्रांजिशन है जेडीयू के सबसे बड़े नेता का राज्य से केंद्र की तरफ। अब सवाल यह नहीं है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, सवाल यह है कि बिहार के मतदाता ने, बिहार के वोटर्स ने 2025 में वोट किसके नाम पर दिया था। सवाल यह है कि चुनाव के वक्त जिस चेहरे को आगे रखकर, जिस चेहरे के नेतृत्व को आगे रखकर वोट मांगा गया, क्या सत्ता के बाद वही चेहरा विकल्प बन जाता है? गौर कीजिएगा। और अगर ऐसा है तो क्या इसे आप लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया मानेंगे या जनादेश की भावना के साथ खेला मानेंगे? सोचिएगा। देखिए, बीजेपी के समर्थक बोलेंगे कि बहुमत है, गठबंधन का फैसला है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि चुनाव के दौरान जो चेहरा था, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वही 5 साल मुख्यमंत्री रहेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ऐसा बीजेपी के समर्थक बोल सकते हैं, बीजेपी वाले बोल सकते हैं। देखिए, बात कानूनी तौर पर सही हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ कानून नहीं है, लोकतंत्र भरोसा भी है, लोकतंत्र नैतिकता भी है। और वही नैतिकता आज बिहार में बहस की बात बन गई है। क्या 2025 के जनादेश के साथ धोखा हुआ? इसी बात की चर्चा हो रही है सब तरफ। क्योंकि देखिए, हकीकत यह है कि बिहार में एनडीए की राजनीति सालों तक एक खास समीकरण पर टिकी रही। बीजेपी का संगठन, संसाधन और राष्ट्रीय नैरेटिव अपनी जगह, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार, यानी प्रशासनिक स्थिरता और सामाजिक संतुलन का एंकर कौन है? नीतीश कुमार। अब अगर वही एंकर दिल्ली चला जाए, पटना से दिल्ली भेज दिया जाए या चला जाए या ले जाया जाए, अब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता नजर आए, तो इसे सिर्फ उपलब्धि मत समझिए बीजेपी की। यह सत्ता की धुरी बदलने का संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है और राजनीति की दिशा क्या करवट लेगी। और ये देखिए, ये ड्राइवर सीट बदलने का संकेत है, और जब ड्राइवर बदलता है तो कई बार ड्राइवर रूट भी बदलता है। अब इस बदलाव का सबसे बड़ा मैदान है बिहार की जातीय राजनीति। समझ लीजिए, बिहार की जातीय राजनीति। ये तो आप जानते होंगे, अगर आप राजनीतिक खबरों में, राजनीति से जुड़ी खबरों में इंटरेस्ट रखते होंगे तो देखिए, आप जानते होंगे बिहार को सीटों के गणित से कम, सीटों के गणित से
कम समाज के गणित से ज्यादा चलाया जाता है। 2023 के जाति सर्वे की बहस ने यह और तेज कर दिया कि बिहार में अत्यंत पिछड़ा दलित यही वो बड़े सामाजिक समूह हैं जिनके बिना सरकारें टिकती नहीं। और नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत ही यही रह जाती है, कही जाती है कि उन्होंने ईबीसी ओबीसी के बड़े हिस्से के साथ प्रशासनिक भरोसा को जोड़ा और यही भरोसा एनडीए के साथ भी और एनडीए के लिए भी कवर बनता रहा हमेशा। यानी बीजेपी का कोर वोट भी साथ और सामाजिक संतुलन भी साथ नीतीश बाबू के साथ मिलने से। अब देखिए, अब अगर नीतीश राज्यसभा चले गए तो बीजेपी की परीक्षा शुरू होगी कि वह उस सामाजिक संतुलन को कैसे संभालेगी, क्योंकि बीजेपी का पारंपरिक आधार जो है शहरी और ऊंची जातियों में मजबूत रहा है, लेकिन बिहार में सत्ता चलाने के लिए आपको ईबीसी ओबीसी एससी इसके बड़े हिस्से को साथ रखना जरूरी है, साथ रखना पड़ेगा ही, साथ रखना पड़ता है। और इसलिए खबरों में जेडीयू को साथ रखने की बातें चल रही हैं। जैसे खबरें आ रही हैं कि 2 डिप्टी सीएम की चर्चा, 2 डिप्टी सीएम का पद जेडीयू को देने की चर्चा हो रही है, सत्ता साझेदारी की चर्चाएं हो रही हैं और यहां तक कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनको ऑफर दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखिए, यदि यह सब हुआ, अगर ऐसा हुआ तो आप इसे सिर्फ गठबंधन धर्म मत समझिए, इसे आप मैनेजमेंट भी कहिए, मैनेजमेंट, भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट, क्योंकि लक्ष्य एक ही है, जेडीयू साथ रहे, टूटे नहीं, लेकिन असली कंट्रोल बीजेपी के हाथ में आ जाए। और यही अमित शाह के संबोधन का अर्थ खुलता है। देखिए, मीनिंग नीतीश कुमार की तारीफें, जेडीयू के कार्यकर्ताओं को और विधायकों के लिए एक तरह का आश्वासन कि हम आपके नेता का सम्मान कर रहे हैं, मतलब राज्य से पटना से दिल्ली लेकर जा रहे हैं केंद्र में, ताकि भीतर से बगावत का तापमान कम रहे। और साथ ही यह सार्वजनिक संदेश भी कि हमने किसी को गिराया नहीं, बल्कि कल अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो बीजेपी ये कह सके, देखिए हमने तो नीतीश जी को सम्मान दिया, हमने तो निरंतरता रखी। ये नैरेटिव कंट्रोल है, ये नैरेटिव कंट्रोल है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा सकता है। देखिए, राजनीति में नैरेटिव कंट्रोल सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि जनता जब सवाल पूछती है तब जवाब अक्सर मंच से नहीं, कहानी से दिया जाता है। अब विपक्ष कह रहा है यह जनादेश का अपमान है। आप देख रहे होंगे अलग अलग खबर के प्लेटफॉर्म में विपक्ष कह रहा है कि यह जनादेश का अपमान है, यह विश्वासघात है, यह महाराष्ट्र मॉडल है। बीजेपी ये कहेगी यह संवैधानिक प्रक्रिया है, यह नेतृत्व परिवर्तन है, यह सम्मानजनक ट्रांजिशन है, यह कह सकती है। लेकिन जनता के सामने असली सवाल वही रहेगा, क्या 2025 में वोट मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए मांगा गया था या गठबंधन के लिए मांगा गया था? याद कीजिए। और अगर चेहरा बदलकर सत्ता का केंद्र बदल रहा है, गौर कीजिएगा, अगर चेहरा बदलकर सत्ता का केंद्र बदल रहा है तो क्या इसे आप लोकतंत्र का स्वाभाविक विकास कहेंगे या मतदाता के भरोसे की कीमत पर सत्ता का पुनर्गठन? सोचिएगा। देखिए, बिहार का मतदाता, बिहार का वोटर्स सिर्फ सत्ता नहीं देखता, वह प्रतिनिधित्व देखता है, वह सामाजिक संतुलन देखता है, वह यह भी देखता है कि उसके नाम पर राजनीति करने वाले दल उसे किस भाषा में याद कर रहे हैं, वोट के वक्त या सत्ता के वक्त। इसलिए ये जो कहानी है, ये जो एनालिसिस है, सिर्फ नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की नहीं है, ये एनालिसिस है बिहार के उस मॉडल की जो सालों से चल रहा था। नीतीश कुमार का चेहरा बीजेपी का इंजन, और अब वह मॉडल बदलने की तरफ जा रहा है, बदलाव की तरफ जा रहा है। और जब मॉडल बदलता है तो सिर्फ कुर्सियां नहीं बदलती, पूरा सिस्टम अपनी भाषा बदलता है। आज देखिए, नामांकन भरा गया है, कल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा यह तो सत्ता तय करेगी, लेकिन बिहार की राजनीति में असली फैसला कब होगा? आने वाले चुनाव में। इन तस्वीरों को देखते हुए जनता फैसला करेगी उस दिन जब वो फिर से मतदान केंद्र पर जाएगी और सवाल पूछेगी
हमने वोट जिस चेहरे पर दिया था, हमने जिस भरोसे पर दिया था वोट, क्या वो भरोसा निभाया गया या इस्तेमाल किया गया। तो आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा होगी। अब बीजेपी किस तरीके से इसको संभाल पाएगी और इसको साध पाएगी, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिनके नाम प्रोजेक्ट किए जाते हैं, जिनके नाम सबसे ज्यादा चर्चे में होते हैं, वो होता नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अचानक एक नया नाम सामने लाकर रख देती है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार।